हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत में हमारा सेकंड नंबर का चैप्टर यद भविष्यो विनश्यति की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है वो पंचतंत्र एंड हितोपदेश बहुत फेमस स्टोरी बुक है, उसमें से लिया गया है। पंचतंत्र जो है संस्कृत में बच्चों के लिए सबसे ओल्ड स्टोरी बुक मानी जाती है और बच्चों के लिए पूरे वर्ल्ड में ये जो है वो फर्स्ट बुक है कि जो बच्चों के लिए बनाई गई है। पंचतंत्र के बारे में थोड़ा बताओ तो आपको पता ही है। फिर फ्रेंड्स के अमर शक्ति नाम का एक राजा था और उसको जो 3 पुत्र थे वो बहुत मूर्ख थे और उस फ्यूचर में उसकी राजगादी पर किसको बैठाया जाए इसके लेके उसे बहुत चिंता हो रही थी। इसीलिए उन्होंने अपने राज्य में ऐसा कहा, अनाउंस किया कि मेरे जो 3 पुत्र हैं मूर्ख, उसे राजकाज में जो माहिर बना दे मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूंगा। तब पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नाम की स्टोरी बुक की रचना की और 6 मंथ के छोटे समय में ही उनके तीनों जो पुत्र थे, मूर्ख पुत्र थे, उनको ये स्टोरी सुनाकर राजकाज में माहिर बना दिया। ये जो पंचतंत्र है फ्रेंड्स वो 5 पार्ट्स में बनी है। 5 पार्ट्स यानी कि पंचतंत्र। उसमें पहला जो है वो मित्र भेद। इसमें क्या है, 2 फोक्स और लायन के बीच में जो फ्रेंडशिप होती है और जो है वो बड़ा जो ऑक्स होता है उसे कैसे अलग करता है उसके बारे में बात है। दूसरा है मित्र संप्राप्ति। इसमें क्रो एंड रेड के बारे में जो है वो और हिरन और टर्टल उसके बारे में बताया गया है। तीसरा जो है काकोलुक्य, उसमें क्रो और आउल उसके बारे में बताया गया है। लब्ध प्रणास जो है उसमें क्रोकोडाइल और मंकी की जो फेमस स्टोरी है वो स्टोरी भी उसी की है। अपरीक्षित कारक में भी बार्बर जो है वो भिखारी को कैसे उसका मुंडन काटता है, गला काटता है, वो बारे में सब बताया गया है। ये जो 5 पार्ट्स है वो पंचतंत्र के हैं और इसके ऊपर से ही पंडित नारायण भट्ट ने हितोपदेश की रचना की है। इसमें 5 या 6 स्टोरी ही नहीं है, बाकी सारी स्टोरी जो है वो पंचतंत्र की ही कॉपी की हुई है। इसमें भी मित्र भेद, मित्र प्राप्ति, सुहद भेद और विग्रह और संधि, इसे जो 4 पार्ट्स है वही है। ये स्टोरी बुक जो हमारा चैप्टर है यद भविष्य विनश्यति, ये स्टोरी भी जो है वो पंचतंत्र के जो लास्ट चैप्टर है अपरीक्षित कारक उसमें से ही ली गई है। ये बहुत फेमस स्टोरीज है फ्रेंड्स। ये जो स्टोरी बताती हूँ उससे पहले मुझे स्टोरी याद आ रही है। वैसे भी मुझे पता है कि आप लोग मेरी स्टोरी सुनना बहुत पसंद करते हैं और बहुत टाइमों से सुनी नहीं है, तो चलो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि एक चींटी की फैमिली रहती थी और उसके पास में ही एक टिड्डा रहता था। तो टिड्डा था वो बहुत आलसी था और चींटी की फैमिली जो थी वो बहुत उद्यमी थी। वो हर रोज़ सुबह सूरज की पहली किरण होते ही वो अपना कार्य के लिए निकल पड़ती थी और डिसिप्लिन में रह के वो खेत में जाके गेहूं का एक एक दाना जो है वो लाती थी और अपने घर में वो संभाल कर रखती थी। और टिड्डा जो था वो बहुत आलसी था। वो अपने पेड़ पे सोया रहता था और खाना खाता था और गीत गाता था और मज़े करता था, लेकिन फ्यूचर की कोई चिंता नहीं करता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक चींटी जो थी वो गेहूं का दाना लेके आ रही थी और उसका पैर फिसला और वो गिर गई। तो वहाँ से टिड्डा निकला। तो चींटी ने बोला कि प्लीज़ टिड्डा कि मुझे हेल्प करो, ये गेहूं का दाना जो है वो मेरे सिर पे चढ़ा दो ना। तो टिड्डा ने बोला नहीं, मैं क्यों चढ़ाऊँ, तू आ, चल मैं गाना गाता हूँ, तू मेरा गाना सुन। तो चींटी ने बोला नहीं, मुझे काम है, मुझे रेन की सीज़न के लिए, बारिश की सीज़न जो आने वाली है उसके लिए मुझे खाना इकट्ठा करना है, तो मुझे जाना है। तो टिड्डा ने बोला फ्यूचर की चिंता क्यों कर रहे हो, अभी मज़े करो ना, गर्मी की सीज़न है तो अभी मज़े करो और गर्मी का मज़ा लो। तो चींटी ने बोला नहीं। वैसा बोल के वो अपना खाना जो है वो उठाकर लेके चली गई। टिड्डा ने फिर से उसे बुलाया लेकिन चींटी आई नहीं। फिर बारिश की सीज़न आई तो टिड्डा ने खाना तो कुछ मिला नहीं, तो टिड्डा चींटी के घर में जाके खाने लगा और चींटियों का सारा खाना वो ख़त्म कर गया। फिर से ऐसे बारिश की सीज़न चली गई। उसके बाद फिर से गर्मी की सीज़न आई तो चींटियों ने बोला कि इस बार तो हम टिड्डा को सबक सिखाएंगे ही। तो उन्होंने अपना दूसरा घर बनाया और वहाँ सब वो लोग खाना इकट्ठा करने लगे। और जैसे टिड्डा को पता चला
पता चले। इसी तरह उन्होंने अपने पुराने घर में भी थोड़े थोड़े खाना डाला ताकि टिड्डा को ऐसा पता नहीं चले कि उन्होंने दूसरा खाना बनाया है। टिड्डा तो फिर से अपनी मस्ती में जीने लगा, मस्ती करने लगा। उसको तो पता ही था कि अगर रेन की सीज़न आएगी और कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं चींटियों के बिल में जाके उसके घर में जाके खाना खा लूँगा। फिर ऐसा हुआ कि बारिश की सीज़न आई और चींटियाँ तो सब अपने बिल में घुस गई। एंड ऐसा हुआ कि बारिश की सीज़न में टिड्डा जो है उसे खाने की बहुत ज़रूरत पड़ी, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर उसने सोचा कि चलो आज मैं चींटियों के घर में चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो चींटियों के घर में जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो कुछ खाने के लिए है भी नहीं, और उसकी भूख और प्यास से उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। फिर उसने यहाँ वहाँ देखा तो सिर्फ 4-5 हरे पत्ते थे, सूखे मतलब पत्ते थे। वो खा के ही उसने पूरे जो 3 या 4 मंथ जो बारिश के सीज़न के होते हैं वो उन्होंने बिताए। और फिर बारिश की सीज़न ख़त्म हुई और जैसे वो बहुत सूख गया और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई और वो बाहर निकला। जब चींटियाँ जो थी उन्होंने तो अपने दूसरे घर में खाना सब इकट्ठा किया था, इसीलिए वो खा के सब हेल्दी हो गई और बाहर निकली। तब टिड्डा को बोला कि टिड्डा, तूने ये गलत किया है कि हमें फ्यूचर की चिंता करके जीना चाहिए। हम प्रेजेंट में जीते हैं लेकिन हमें फ्यूचर देखना चाहिए कि हमारा फ्यूचर क्या है। हमारे फ्रेंड्स, मैं भी आपको वही समझाना चाहती हूँ कि हमारे पास अभी जो भी है राइट, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमें फ्यूचर की भी चिंता करनी चाहिए। तो ये वैसी ही जो ये हमारा लेसन है यद भविष्य विनश्यति, ये लेसन हमारा कुछ ऐसा ही सबक देता है। फ्रेंड्स, हमें इसे देखते हैं